Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers Adda of Science and Commerce. Myself Nishtha and I will be taking chemistry on this platform. Please do subscribe our channel for more educational videos related to the commerce and as well as science. Please do like our videos and share it with your friends. So students, in the last lecture we have started about the factors affecting the solubility of gas in liquids. कि गैस की solubility liquid में कैसे किन factors के साथ affect होती है. तो हमने factor start किया था effect of temperature. Temperature हमने कर लिया था. क्या किया था temperature का? ली-चाटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस को अगर हमने लिक्विड में डिसॉल्व कराना है तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक मीन्स डेल्टा एच सोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, लेस देन 0. सो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर the solubility will decrease. तो backward reaction जाती है, solubility will decrease. ये कौन सा प्रिंसिपल था? ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल जो हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में किया था इन क्लास +1. नाउ ये हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑलरेडी पढ़ लिया. अब हमने स्टार्ट किया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर का क्या इफेक्ट है कि प्रेशर अगर जितना हम बढ़ाएंगे उतनी की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. मैंने ये बोला था. अब सॉल्युबिलिटी बढ़ने के साथ क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विल इंक्रीज. कैसे? वी विल डिस्कस. अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिस्कस करने के लिए इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हेनरीज लॉ. अब हेनरीज लॉ क्या है? हेनरीज लॉ रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. दिस लॉ स्टेट्स दैट the mole fraction of the gas is directly proportional to the pressure applied. Partial pressure जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा mole fraction होगी. Means the partial pressure of the gas, suppose P, is directly proportional to the mole fraction. तो ये है इसका हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट. इसका क्या मतलब है? मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन. यही है ना, कंसंट्रेशन है. अब जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगी. अब सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है? जितना जितना प्रेशर होगा. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज द प्रेशर दैट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द गैसेस इन द सोल्यूशन. अब गैस, एक तो गैस प्योर प्रेशर क्या होता है जब वो गैस अलोन है, उसका एक्चुअल प्रेशर दैट इज अ प्योर प्रेशर ऑफ दैट गैस. एंड पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जब हम उस गैस को किसी चीज में डिसॉल्व कर लेते हैं, उसका सोल्यूशन बन जाता है, उस मिक्सचर में उसका कितना प्रेशर है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर. नाउ एक इसकी हम एप्लीकेशन थ्रू डायग्राम में देख सकते हैं. सपोज हमने यहाँ पे एक बीकर लिया, उसके ऊपर हमने इसकी एक लिड से बंद कर दिया, इसको ऊपर पिस्टन लगा दिया जिससे हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं. ना यहाँ पे हमारा क्या है? सॉल्वेंट है और सोल्यूट है. अब सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, सोल्यूट हमारी क्या है? यहाँ पे गैस. सो मीन्स सपोज दिस इज अ सॉल्वेंट और इसमें ये गैस है. अब क्या होगा? हम अगर प्रेशर लगाना चाह रहे हैं, अब ये गैस अभी डिसॉल्व्ड है. अगर इनिशियल केस देखें हम, इनिशियल केस में क्या होगा? ये लिक्विड है, सपोज लिक्विड की लेयर, इसके ऊपर यहाँ पे गैस प्रेजेंट है ना. अब क्या हुआ? इसको ऊपर से हमने बंद किया बाय द पिस्टन. अब सपोज हमने यहाँ पे W1 वेट लगाया तो क्या होगा? थोड़ी सी गैस इसके साथ डिसॉल्व होनी स्टार्ट होगी, सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी. जैसे ही हम
यहाँ पे वेट्स बढ़ाते जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने W1, W2, W3 दो तीन वेट्स रख दिए। जब ऐसे करेंगे हम तो क्या होगा, ये करने से कॉम्प्रेस होगी क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब कि यहाँ पे इस लेवल पे नहीं रहेगी, ये थोड़ी नीचे आके यहाँ पे ये वेट्स आ जाएंगे क्योंकि गैस कॉम्प्रेस हो सकती है, ये एरिया कॉम्प्रेस होके नीचे की तरफ आ जाए ना। ये W1 है, W2, W3। अब हमने किया क्या, प्रेशर बढ़ा दिया, उससे क्या हुआ, गैस तो रही बट काफी हद तक गैस जो थी वो सारी इसके लिक्विड के बीच में डिसॉल्व हो। सो मीन्स द पार्शियल प्रेशर जितना हम बढ़ाते जाएंगे उसका दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आप इसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट, इफ वी टेक mole fraction towards axis mole fraction, and here we will take partial pressure, then what will be the graph, pressure is directly proportional to mole fraction, so means the graph will be like this. When we increase the mole fraction, the partial pressure of the gas will also increase. So this is the graph which we can show. Now, the directly proportional जब भी होगा, जैसे जैसे हम ये बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, तो graph will be a straight line. So this is a graph for Henry's law. Now, अब ये Henry's law को graph के बाद अब हम proportionality के sign को हटाते हैं. This proportionality sign, it can be removed by placing any constant. That constant is Kh, and that constant is called Henry's constant. Henry's constant. अब Henry's constant क्या है? This is the constant that will remove the proportionality sign. Proportionality sign को remove करने के लिए हमने ये constant लगा लिया. So this is our Henry's law. Now, इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। Henry's law के बेस पे बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले न्यूमेरिकल से पहले हम इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। What are the various applications of Henry's law? So application, फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, सोडा वाटर है, जितने भी हम लोग यूज करते हैं, उन सब में क्या होता है, जितनी भी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अंडर हाई प्रेशर उस लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। सो मींस जितना हम प्रेशर बढ़ाते हैं उतनी ही उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में बढ़ती है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच सेज इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल की भी है, बेयर्स हैं, सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उन सब में जितनी हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन, अब जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स मीन्स जो सी के नीचे डाइव करने जाते हैं किसी पर्पस से, अब वो क्या करते हैं, वो होता क्या है, सी के नीचे जो है प्रेशर बहुत ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी उनके ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। अब जब उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, 78%। अब होता क्या है, जब सॉल्युबिलिटी उन गैसेस की बढ़ गई उनके ब्लड में, जब वो पानी से बाहर आते हैं एकदम प्रेशर रिलीज होता है, प्रेशर रिलीज होने की वजह से वो नाइट्रोजन उनकी ब्लड में क्या करती है, बबल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है, और उन बबल्स की वजह से उनकी सारे जो अंदर पाइप्स हैं, वेंट्रिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, कैपिलरीज हैं, उनमें बबल्स क्रिएट होने की वजह से बेंड्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेंड्स। अब वो बेंड्स क्या है, इतने ज्यादा पेनफुल होते हैं जिसके कारण वो हार्म हो सकते हैं, उनकी बॉडी अफेक्ट हो सकती है।
तो इन बेंड से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने साथ सिलेंडर्स लेके जाते हैं और उन सिलेंडर्स में हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों। So to remove the toxic effects of the nitrogen dissolved in blood, कि नाइट्रोजन की एक्सेस क्वांटिटी को रिमूव करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो साथ में एयर फील्ड लेके जाते हैं अपने टैंक्स में, और उन टैंक्स में 3 चीजें होती हैं, ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन। ये बहुत कम क्वांटिटीज में होती है। और हीलियम जो है दैट इज अ नॉन रिएक्टिव गैस, ये हमारे ब्लड के साथ कंबाइन नहीं करती। तो अब बेंड से अवॉइड होने के लिए वो ये टैंक्स अपने साथ लेके जाते हैं। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ Henry's law. Now the third and the last application of Henry's law is, जब हाई एल्टीट्यूड्स या माउंटेन्स पे कोई क्लाइंबर्स जाते हैं तो क्या होता है, एट हाई एल्टीट्यूड्स द ऑक्सीजन इज वेरी लेस बिकॉज द प्रेशर इज लेस। अब पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन कम होगी तो हमारे ब्लड के टिश्यूज में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम जानी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण एक जो क्लाइंबर है दैट फील्स वीक फील करना स्टार्ट हो जाता है, उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज हो जाती है, दैट इज एनॉक्सिया, जिसके कारण वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो साथ लेके क्लाइंब करते हैं। So these were the applications of Henry's law. Now we are going to discuss the numerical related to the Henry's law. So the numerical is, so the statement of the numerical is, if nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, नाइट्रोजन को हमने बबल किया है 293 केल्विन में, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर में कितनी नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होगी। एज्यूम नाइट्रोजन एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987, so partial pressure of nitrogen is 0.987 bar. So this is the partial pressure of nitrogen. Now the Henry's constant given for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 kilobars. तो 70 kH की वैल्यू कितनी है, 76.48 kilobars. Now अब इसको बार में कन्वर्ट करना है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। सो अब देखो प्रेशर और ये दोनों चीजें दी हुई हैं, क्या नहीं दिया, हमें निकालना क्या, मिली मोल्स निकालने। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, इसको आप 1000 से बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो, बार में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X, KH इंटू X, X हमने निकालना है तो P ओवर KH। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो X विल कम आउट टू बी 1.29 इंटू 10⁻⁻5। अब ये मोल फ्रैक्शन है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब जो गैस है नाइट्रोजन, हमने स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में पढ़ा नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, सो हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर। सो वाटर जो है उस केस में वाटर की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, या मोल्स, जब भी वाटर दिया होगा 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर मीन्स 1000 मिलीलीटर्स, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर लीटर, 1 होती है, जिसके कारण हम अगर इसका मास निकालना चाहें दैट विल बी 1000 इंटू 1, 1000 into 1 that is 1000 ग्राम। सो मास ऑफ वाटर 1000 है तो मोल्स निकाल सकते हैं वाटर के, गिवन मास 1000 डिवाइड बाय 18 दैट विल कम आउट टू बी 55.5 मोल्स। सो हमें वाटर के मोल्स पता लग गए, मोल फ्रैक्शन हमें पता है,
तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला x of N2 is equal to number of moles of N2 upon number of moles of N2 plus number of moles of water. So this is the formula. वाटर के नंबर मोल्स हमें गिवन है। जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए तो वाटर की अगर हमें गिवन है 55.5, ना भी गिवन हो 1 लीटर जहां वाटर होगा उसका हमेशा नंबर ऑफ मोल्स 55.5 ही है। अब यहाँ पे पुट करके आपने नीचे डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, xN2 इज इक्वल टू nN2 अपॉन, इसको निग्लेक्ट कर दिया तो क्या बचा 55.5। नाउ x हमारे पास ऑलरेडी है तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स विल कम आउट टू बी, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्या है x की वैल्यू 1.29 इंटू 10⁻⁻5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। 7.16 इंटू 10⁻⁻1 मोल। अब न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग में बोला था हाउ मेनी मिली मोल्स, हमें मिली मोल्स निकालने हैं, तो मिली मोल्स निकालने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय मिली। मिली होती है 10⁻3, सो 7.16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3 मिली मोल्स। तो ये जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.716 मिली मोल्स। So this is the answer. तो इस तरह से हम हेनरीज लॉ का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। So ये हमारा हेनरीज लॉ था, उसकी एप्लीकेशन थी, उसकी स्टेटमेंट थी, उसका ग्राफ था, उसके न्यूमेरिकल्स। Now हेनरीज लॉ is completed here. Next we will start with the vapor pressure. So vapor pressure start करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द वेपर प्रेशर। होता क्या है वेपर प्रेशर, उसका क्या इफेक्ट है, वो कैसे चेंज होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करें। सो द वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर अ लिक्विड। एक लिक्विड के ऊपर अगर वेपर्स हैं उनका क्या प्रेशर है, एट इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम स्टेट होनी चाहिए और गिवन टेम्परेचर होना चाहिए, उस टाइम पे जो प्रेशर जनरेट होगा उन वेपर्स का ओवर अ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड अ वेपर प्रेशर। अब जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, फॉर एग्जांपल दो चीजें उनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, वो एक दूसरे को बाइंड करके रखेंगी, जैसे हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट हमारी गैस है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। अगर वो उसको एक तरफ से इंटरैक्ट करके अट्रैक्ट करके रखेगा तो वो उस वेपर को इवेपोरेट नहीं होने देगा, प्रेशर जनरेट नहीं करने देगा। सो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा, इतना ही वेपर प्रेशर कम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ, इसमें केस डिस्कस करना है हमने, वेपर प्रेशर ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये करने से, ये डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, फॉर एग्जांपल हमने एक सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, सोल्यूट सॉल्वेंट में डालने से सोल्यूशन बन गया। अब वो सोल्यूशन में जितने सोल्यूट मॉलिक्यूल्स थे दे विल रिप्लेस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करेंगे तो वेपर प्रेशर में ऑब्वियसली चेंज आएगा, कोई ना कोई वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉल्वेंट के अंदर जा चुके हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि वेपर प्रेशर में हमने डिस्कस करने के लिए हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब
जो वोलेटाइल नहीं है, जो इवेपोरेट नहीं हो सकता, जिसके वेपर्स नहीं बन सकते। जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, जो इवेपोरेट नहीं हो सकता, उस केस में क्या होगा, वो सरफेस के ऊपर रहेगा, और जब वो सरफेस के ऊपर रहेगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को भी इवेपोरेट होने से रोकेगा, जिसके कारण वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम वोलेटाइल सोल्यूट ले लेते हैं जो इवेपोरेट खुद हो सकता है, अब वो इवेपोरेट होगा, जितनी ज्यादा उसकी इवेपोरेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा वो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर उसकी टेंडेंसी एस्केप होने की कम है तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर उसकी टेंडेंसी ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस तरह से वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट हमने डिसॉल्व जो किया है सॉल्वेंट में वो कैसा है। अब सॉल्वेंट तो हमेशा हम लिक्विड लेके चल रहे हैं, 3 केसेस डिस्कस कर रहे हैं, हमेशा लिक्विड। अगर हम यहाँ पे गैस लेते हैं तो वो वोलेटाइल है, सॉलिड लेंगे तो नॉन वोलेटाइल है। सिमिलरली लिक्विड, कुछ लिक्विड्स नॉन वोलेटाइल होते हैं, कुछ लिक्विड्स वोलेटाइल होते हैं, तो हमने ये केसेस डिस्कस करने। सो इससे हम स्टार्ट करने लगे हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या मतलब है, वो सोल्यूट जो खुद इवेपोरेट नहीं होता। अब देखो इसमें क्या होगा, सपोज हमने एक बीकर लिया, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है, इसको हमने कवर कर दिया, यहाँ पे हमारे वेपर्स थे। सो दीज वर द वेपर्स जो कहाँ से, इन मॉलिक्यूल्स, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको इवेपोरेट करने पे बने ना। अब अगर हमने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया फिर क्या होगा, सोल्यूट ऐड करने से यहाँ पे एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, एक सोल्यूट का मॉलिक्यूल, फिर सॉल्वेंट, फिर सोल्यूट, इस तरह से ये क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे उसमें। अब ये इंटरफेयर करेंगे, अब ये तो क्या है, नॉन वोलेटाइल, ये तो उड़ेगा नहीं, और इसने क्या किया, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी कम कर दिए, तो ऊपर जो होंगे कहीं कहीं कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वही रहेंगे। सो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्वेंट था अकेला इसलिए। अब ये इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं थी, पर यहाँ पे इंटरफेरेंस आने की वजह से जो सॉल्वेंट था वो इवेपोरेट कम होगा। तो ये हमारा इफेक्ट है। अब देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज इवेपोरेट हो सकती है, क्या वोलेटाइल हो सकती है, सॉल्वेंट। सो हम इसमें डायरेक्टली एक ही चीज करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे वेपर प्रेशर है, pressure that will be directly proportional to the mole fraction. This is the case of Henry's law. But जब हम यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम हेनरीज कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, that will be converted into P नॉट x. अब P क्या है और P नॉट क्या है, P is the partial pressure जो सॉल्यूशन के अंदर है, इन सॉल्यूशन, और पी नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट अकेला था तब क्या प्रेशर है। सो ये पी नॉट है और ये क्या है, पी। ना अब ये केस डिस्कस करने के लिए अब हमें यहाँ पे पता लग रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारा सॉल्वेंट ही इवेपोरेट हो सकता है, सोल्यूट इवेपोरेट नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का केस लेंगे। आप हमेशा आपने बुक्स में देखा होगा सॉल्वेंट को 2 सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया, कई केसेस में ए से और कईयों में सिंबल 1 से, और सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है या 2 से। दैट वो आपकी चॉइस है, आपने किससे उसको रिप्रेजेंट करना है, पर बुक्स में ये 2 सिंबल्स जो है यूज किए। सो यहाँ पे भी आपके एनसीईआरटी में यूज किया गया है, पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स। एक्स भी किसका आएगा, एक्स किसका आएगा, सॉल्यूट का, क्योंकि डिसॉल्व तो सॉल्यूट ही होना ना, डिसॉल्व तो सॉल्यूट होना, तो एक्स सॉल्यूट का ही रहेगा, बट ये जो होंगे प्रेशर्स ये किसके होंगे, सॉल्वेंट।
अब इसके लिए हम एक ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ कैसा बनेगा इसका, जैसे हमने हेनरीज लॉ में बनाया था, इधर मोल फ्रैक्शन, इधर पार्शियल प्रेशर। विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन द पार्शियल प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। हमने यही केस किया था, इंक्रीज हो गया। बट यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करनी है, और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज द PA0, दैट इज मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मैक्सिमम कितना था, यहाँ तक। क्लियर? सो दिस इज द P0A एंड ये हमारा ग्राफ है। सो दिस इज द ऑल्सो कॉल्ड, इसका नेम दिया गया है रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो इसका नेम, इस लॉ का नेम क्या दिया गया है, रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो रॉड्स लॉ जब भी आएगा तो आपने ये ध्यान रखना है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है या वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है। अगर नॉन वोलेटाइल दिया है तो आपने ये वाला केस करना है, कौन सा, PA विल बी इक्वल टू P0A x। अब एक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ में क्या है डिफरेंस, क्या है सिर्फ इसका। सो हेनरीज लॉ हमारा क्या कहता था, हेनरीज लॉ वाज PA विल बी इक्वल टू KH इंटू x, ये था AB, जिसका भी हमने डिस्कस करना था। अब व्हेन KH will be equal to P0A, ये दोनों इक्वल हो जाए, then Henry's law will be equal to the Rod's law। So Rod's law इसी का एक स्पेशल केस है, इसको हम बोले जाते हैं, इसी का एक स्पेशल केस है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो Rod's law है इसी से बना हुआ। क्लियर? So this is the Rod's law which says the partial pressure of a component हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, that is directly proportional to mole fraction of that component, and वो मोल फ्रैक्शन के कारण, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के कारण हमने यहाँ पे क्या लगाया, P0A, that is the partial vapor pressure of pure solvent। So Henry's law becomes the head law और रॉड्स लॉ उसका क्या है, एक स्पेशल केस है। सो ये रॉड्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। नाउ यहाँ तक हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। तो नेक्स्ट हमने करना है रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Do subscribe our channel for more educational videos. Thank you so much. Bye-bye.